नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। मधेश में छठ पावन की तैयारी शुरू कैल गेल संबंधी प्रशंसा। मधेश लगायत मिथिला क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाओल जाय वाला छठ पावन की तैयारी शुरू भेल। दीपावली खत्म भेल संगे मधेशवासी छठ पूजा की सामग्री कीन कर व्यस्त देखल गेल। छठ पूजा के लिए जरूरी रहल सामग्री हरियर तरकारी फल फूल किने वाला सबके भीड़ भाड़ देखल गेल। छठ पूजा में छठ माता के अर्पण किया जाय वाला प्रसाद में सेव, केरा, संतोला, नारियल, ऊख, पानी, सिंघाड़ा लगायत पड़ते। एखन छठ पावन मनावे वाला सब पोखर के डील आ नदी तट के सर सफाई करैत अपन लेल पूजा स्थल सुरक्षित बनावऽ लागल अछि। छठ पूजा के लिए जनकपुर धामक व्रतालु सब रात में पूजा करबाक ठाव में रहते अछि तऽ ग्रामीण क्षेत्र में बहुतो व्रतालु साँझ में घर घुरैत अछि आ बिहान भने भिनसरे घाट में पहुँच कऽ अर्घ दैत अछि। छठ मनौला पर चर्म रोग नीक हेबाक, आर्थिक समृद्धि तथा सुख शांति प्राप्त हेबाक जनविश्वास रहल अछि। दशई आ दीपावली के थकाई मेट समाप्त होबऽ नहि पबैत मधेशवासी दोसर महान पावन छठ के तैयारी में उत्साहपूर्वक जुटल अछि। एखन जलाशय सफा करबाक, सजबाक आ छठ के गीत संगीत बजाबे के क्रम शुरू भऽ चुकल अछि। सप्तरी सदर मुकाम राजराज के भगवती, कल्टू, तुरंती, पूर्णी लगायत के पोखर में छठ घाट की सरसफाई आ सजावट के काम तीव्र रूप में भऽ रहल अछि। जिला के विभिन्न तालाब, नदी आ पोखर में छठ घाट सजावट स्थानीय सब श्रद्धालु के दिन भर उपस्थिति रहैत आयल अछि। छठ घाट के सरसफाई में विभिन्न जलाशय में सेना, प्रहरी आ जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहल अछि। एहि बेर सोम दिन नहाय खाय विधि से 4 दिवसीय छठ पावन शुरू होबऽ जा रहल अछि। पंडित दुर्गानंद मिश्र के अनुसार नहाय खाय विधि से शुरू होबऽ वाला लोक आस्था के छठ पावन अंतर्गत मंगल दिन खरना, बुध दिन आ बृहस्पति दिन सूर्य के पूजा सामग्री सहित अर्घ देला के बाद पर्व समापन होइत अछि। केना केना की छै कनी जानकारी दिया त काल की छै हुनका सब औरत सबके पूजा केनाइ, सबके स्नान पवित्र होने, स्नान कए के अरबा खाना पीना इत्यादि देशगत खरना पुनः खेत पवित्र होकर वो अपन खाना ही बनाए दिन के बाद पवित्र भए के वो खाना के दिन 24 गते सायंकाली अर्घ अपन आबि के पोखर में वो सब अपन ध्यान करते। 25 गते सूर्य प्रातःकालीन अर्घ सवेरे आबि के वो सब अपन पोखर में अपन आबि के पूजा पाठ अपन पावन के लिए व्रतालु सब सेहो पूजा विधि के तैयारी में जुटल है। छठ पावन मनाबऽ मधेश के वासी सब आवश्यक पूजा सामग्री किन साप्ताहिक हटिया तथा बाजार दिस भीड़ लागल अछि। विगत से एहि वर्ष बाजार भाव बहुत बढ़ल स्थानीय भक्तजन सबके उपराग रहल अछि। के छ यस पालिको छठको तयारी कस्तो छ र यो पूजा सामग्रीहरु महँगीको लागि तयारी गरिरहेको छु। आजदेखि छठ पर्व सुरु भइरहेको छ विधिवत रूपमा। आज मैले यहाँ की छै समस्या? छठ के तैयारी तो क्या रहल छियै, लेकिन महंगा छै बहुत चीज, सब कुछ सामग्री पूजा के केरा महंगा छै 1500, 2000, 1200 एना कहै छै। उखी केतारी महंगा छै, वहीना छै सर। इधर जिला प्रशासन कार्यालय, जिला प्रहरी कार्यालय कोरोना के जोखिम कायम में रहल कहे भीड़भाड़ नहीं कऽ स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड तथा भौतिक दूरी कायम कऽ छठ पावन मनाबऽ सर्वसाधारण संग अपील केलक अछि। तहिना हरेक छठ घाट पूजा स्थल में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के लेल विभिन्न रणनीति तैयार कयल गेल जिला प्रहरी कार्यालय सप्तरी जनौलक अछि। कोरोना महामारी के कारण विगत 20 महीना से बंद रहल जनकपुर धाम पटना बस सेवा शनि दिन से पुनः सुचारू भेल अछि। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम से भारत बिहार के राजधानी पटना धरि चलऽ वाला बहुप्रतीक्षित नेपाल भारत मैत्री बस सेवा 20 महीना के बाद मां जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली तथा जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के प्रयास से पुनः सुचारू भेल अछि। कोरोना महामारी के कारण सतर्कता अपनाबऽ कहैत 2076 चैत 3 गते से बंद कयल गेल नेपाल भारत मैत्री बस सेवा शनि के रात 8 बजे से पुनः संचालन में लाओल गेल। मां जानकी जनकपुर धाम यातायात प्रणाली के अध्यक्ष
मनोज चौधरी जानकारी दिलनि। एसी सुविधायुक्त बस सेवा प्रत्येक दिन जनकपुर धाम से पटना के लिए भिनसर 10 बजे और रात 8 बजे तथा पटना के गांधी मैदान से जनकपुर धाम के लिए भिनसर 8 बजे और रात 10 बजे खुजत बतौलन। 2075 भादो महीना में जनकपुर धाम से प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत और बिहार के पटना से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरियर झंडा दिखाकर नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण बस सेवा के उद्घाटन करें। नेपाल में आई थप 143 कोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 1980 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 141 गोटे आ 353 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 2 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल, स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। ऐसे नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 9,09,375 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में कोरोना के कारण 11,448 गोटे की मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 563 गोट कोरोना मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 7,95,397 गोटे कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन नेपाल में 7,713 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 112 गोटे क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्ता गठबंधन से देश के लोकतंत्र के कमजोर बनावा खोजने आरोप लगौलनि अछि। एमाले कर्णाली प्रदेश संपर्क कमिटी आई काठमांडू में कने कार्यक्रम में ओली सत्ता गठबंधन से देश के लिए लगभग सत्ता स्वार्थ के लिए एकता कहने कहे गठबंधन देश के लोकतंत्र के कमजोर बनावा खोजने आरोप लगौलनि अछि। ओली सेना आ प्रहरी प्रयोग कर निसकला के बाद अपन सरकार ऊपर अदालत प्रयोग भेल टिप्पणी कयलनि। अब से अनेक प्रतिगामी परमादेश आवश्यकता कहे वो एमाले देश आ लोकतंत्र के नीचा ऊपर होब नहीं देव बतौलन। एमाले नहीं रही 17 साल नहीं दोहरात खतरा देखल गेल वो तर्क कयलनि। वो एमाले के लिए सरकार नहीं भक देश पहले प्राथमिकता रहल स्पष्ट कयलनि। एमाले अध्यक्ष ओली बाबूराम भट्टराई भूमिगत रहला पर उनकर बेटा बेटी विलायत पड़ गेल कहे आमदानी आ भिसा के विषय में प्रश्न उठाउने छल। लोकतन्त्र जीवित छ होइन भने यो अहिले 5 दलीय गठबन्धन भन्ने छ नि, बर्खा राधे राधे लगाएका हुन् कि राम राम लगाएका हुन् कि कृष्ण कृष्ण लगाएका हुन् कि यी सबै लोकतन्त्रका भक्षकहरू हुन्, बक्सीहरू हुन्। यिनीहरू लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता होइन, यिनीहरूलाई सत्ता चाहिएको छ, स्वार्थ पुरा गर्नु छ, देश होइन। हाम्रा पुर्खाले ठुलो बलिदान दिएर देश निर्माण गरेका छन् र अगाडि बढाएका छन्। एकपल्ट दरबारमा कुरा हुँदा तत्कालीन राजा मेरा पुर्खाले आर्ज्याको मुलुक भने मैले भने त्यो कुरा त गाउँ गर्थेँ। वो एखन विभिन्न स्थान में एमाले प्रवेश करे वाला की लहर चलल कहे एमाले अब सशक्त भक आगे बढ़त दावी केने छलखे। जनता के आयोग महाअभियान से प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध षड्यंत्र कयल गेल कहे षड्यंत्र के कोनो भी हालत में सफल होबन दे स्पष्ट कयलक अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत महाअभियान प्रधान न्यायाधीश जबरा के महाअभियोग लगाबा संभव नहीं देखल गेला के बाद एखन दबाव सृजना कऽ राजीनामा कर लगाकर हटाबे के षड्यंत्र भेल जनौलक अछि। महाअभियान कार्य समिति के अध्यक्ष तारा बराल बेंच बहिष्कार करवला न्यायाधीश सब राजीनामा देबऽ पबाक सेहो मांग कयलनि। नेपाल के न्यायिक इतिहास में प्रधान न्यायाधीश जबरा जेन उल्लेखनीय काम और कियो सेहो कर नहीं सकल दावी कयलनि। व्यवस्था गरेका छौँ हामीले जनताको आयोगमा अभियानबाट यी अदालतभित्र पसेर आन्दोलन गर्ने अधिवक्ताहरू र न्यायाधीशहरूलाई मोर्चा पनि त बोकेर जाने हो, आम नागरिक सडकमा जम्मा हुने हो, भेटे जेले भेटिन्छ त्यसले हान्ने हो, हान्न सक्छौँ जनतालाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ हामीले। न्यायालय हाम्रो यिनको होइन, यिनको एउटा आफ्नो निजी घर जस्तो गरेर न्यायालय चलाइरहेका छन्। अहिले जनता कति पीडित छ, कति जनता आक्रोशित छ, कहाँबाट आएर बसेको छ, यहाँ बसेको छैन। जिल्ला जिल्लामा रोकिएका, फैसला गर्न रोकिएका, बहस गर्न रोकिएका बेन्चहरू कति छन्, तिनको पीडा यिनले नदेख्ने कहाँको विदेशी शक्तिले अब न्यायालय अवरुद्ध करवला जनता के न्याय पावस वंचित करवला सबके जत भेट वही ठमन कारी मसी लगा दे चेतावनी सेहो दिले। सरकार सार्वजनिक विदा देने कारण आज सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय के संगे वित्तीय संस्था सब बंद रहल छ।
नेपाली सबके महान पावनि दीपावली के अंतिम दिन शनि दिन मनाओल गेला के बाद सरकार रवि दिन से सार्वजनिक विदा देने छा। ऐसे पहले के वर्ष में भाई टीका के बिहान भने कीजा पूजा के अवसर में सार्वजनिक विदा दैत आबि रहल छा। एहि वर्ष तिथि के आधार में नेवार समुदाय से शनि दिन कीजा पूजा केने छा। सरकार के सूचना में सार्वजनिक विदा के कारण नहीं खोलाओल गेल अछि। सल्यान में भेल बस दुर्घटना में मृत्यु होलक संख्या 11 पहुंचल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय सल्यान के प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक गोविंद बहादुर थापा दुर्घटना में मृत्यु होलक संख्या 11 पहुंचल जानकारी दिलानि। मृतक 11 गोटे में से 8 की लाश जिला अस्पताल सल्यान में अछि। मृत्यु होला में से बहुतो महिला अछि। सल्यान के दूल धारा से पोखरा खलंगा होइत दान के तुलसीपुर दिस जा रहल ना दुख 2552 नंबर के बस दुर्घटना में पड़ल छल। दुर्घटना में घायल भेल में से 3 गोटे के इलाजक लेल काठमांडू पठाब के तैयारी भ रहल अछि। पहिला लॉट में 3 गोटे के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू पठाब के तैयारी भेल प्रमुख जिलाधिकारी लक्ष्मी देवी हुमागाई जानकारी देने अछि। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 19 नेबार पानी में देउसी खेल रहल सबके बस ठक्कर दिला पर 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। अन्य 5 गोटे घायल भेल प्रहरी जनौने अछि। हेटौड़ा से नारायणगढ़ दिस जा रहल बागमती प्रदेश 03001 ख 0936 नंबर के बस अनियंत्रित भ क सैनक रात 11 बजे देउसी खेल रहल सबके ठक्कर दिला पर हेटौड़ा 15 के करीब 20 वर्षक सुजन बिष्ट आ चितवन घर रहल 34 वर्षक प्रेम बहादुर सिंह घटनास्थल में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर के प्रवक्ता डीएसपी जयेश्वर रिमाल जानकारी दिलानि। घायल होने में हेटौड़ा 19 के 16 वर्षक संगम नेपाली, 10 वर्षक निष्ठा मुक्तान, 35 वर्षक तुलसा बिष्ट, 35 वर्षक लक्ष्मी गुरुङ आ 47 वर्षक टंक प्रसाद डल्ला कोटी रहल अछि। घायल में से 2 गोटे के थप इलाजक लेल चितवन रिफर कयल गेल अछि त बाकी के हेटौड़ा के चुरेहिल अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। रास्ता नजदीके रहल घर में बस अनियंत्रित भ क देउसी खेल रहल सबके ठक्कर देने प्रहरी जनौलक अछि। ठक्कर देवे वाला बस में स्थानीय सब आगजनी केने छल। आगजनी से बस पूर्ण रूप में जरल अछि। उत्तर प्रदेश के फरखुदाबाद स्थित फतेहगढ़ में रहल जिला कारागार में एक बंदी की मृत्यु भेला के बाद उनकर साथी सब भड़कल अछि। आक्रोशित सब जेल भीतरे आग लगौने अछि। सूचना मिलक संगे जेल आ प्रहरी प्रशासन घटनास्थल में पहुंचल छल। बंदी सब जेलर आ अन्य पुलिसकर्मी सब ऊपर हमला सेहो केने बताओल जा रहल अछि। हमला में 30 प्रहरी घायल भेल अछि। तेना बंदी सब सेहो घायल भेल अछि। घायल सबके अस्पताल पठाओल गेल अछि। मेरापुर थाना क्षेत्र के संदीप हत्या के अभियोग में जिला कारागार में बंधक छल। अवस्था खराब भेला के बाद उनका इलाजक लेल पठाओल गेल छल। मुदा इलाज के दौरान उनकर मृत्यु भेल छल। एके बाद बंदी सब जेल में हंगामा करऽ लागल। स्थिति नियंत्रण में लेबाक लेल खटर पुलिस ऊपर सेहो सब हमला कलक। पिटपाट में पड़ कऽ सहायक जेलर शैलेश कुमार सोनकर सहित के प्रहरी सब घायल भेल अछि। जेल भीतर से 3 बेर गोली चलल आवाज आयल प्रहरी जनौलक अछि। अवस्था बिगड़ैत गेला के बाद प्रहरी सेहो स्थिति नियंत्रण में लेबा फायरिंग केने छल। समय में इलाज नहीं पौने कारण संदीप की मृत्यु भेल बंदी सबके आरोप अछि। तहिना दीपावली के दिन सेहो अपना सबके नीक भोजन नहीं देल गेल बंदी सबके उपराग रहल अछि। इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी के हत्या के प्रयास भेल अछि। प्रधानमंत्री निवास में रहल समय उनकर हत्या प्रयास भेल तो सावधानी के कारण प्रधानमंत्री बाँचऽ सफल भेल सैन्य अधिकारी सब जनौलक अछि। इराकी संयुक्त कार्रवाई कमांड जारी केने वक्तव्य में उनका ऊपर अज्ञात व्यक्ति सब रवि दिन ड्रोन आक्रमण केने उल्लेख कयल गेल अछि। घटना होबे से पहिने ही प्रधानमंत्री घटनास्थल से भगला से उनका कोनो असर नहीं पड़ल आ उनकर अवस्था सामान्य रहल अधिकारी सब जनौलक अछि। घटना लगते उनका अस्पताल पहुंचाओल गेल छल। सामाजिक संजाल मार्फत वो अपन हत्या प्रयास भेल तो अपने बाँचऽ सफल भेल उल्लेख करैत अपना के किछु नहीं भेल आ अपन बारे में चिंता नहीं लेबा सबके आग्रह केने छथि। वो इराक के हित के लेल सबके शांत आ संयमित होबा सेहो आह्वान केने छथि। अधिकारी सबके अनुसार राजधानी स्थित ग्रीन जोन में रहल हुनकर निवास में विस्फोटक पदार्थ राखल गेल एकटा ड्रोन से आक्रमण कयल गेल छल। बहुतो सरकारी कार्यालय आ विदेशी कूटनीतिक नियोग सबके कार्यालय रहल क्षेत्र में भेल आक्रमण पर प्रधानमंत्री के सुरक्षार्थ खटल में से 6 गोटे घायल भेल अधिकारी सब जनौलक अछि। अमेरिकी लगायत विभिन्न देश आ अंतर्राष्ट्रीय निकाय सब घटना के भर्त्सना करैत आक्रमणकारी सबसे अक्षम्य अपराध के प्रयास भेला से
घटना के बारे में पर्याप्त अनुसंधान कऽ दोषी के कार्रवाई कर मांग कयलक अछि। आक्रमण के खंडेर कियो सेहो जिम्मा नहीं लेने समाचार में जनाओल गेल अछि। देश टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।